नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय है और आप देख रहे हैं सारम सवेरा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना में और पटना से लगातार हम लोग चुनावी कवरेज कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा का और पहले चरण की चुनाव जो 6 तारीख को होने वाली है, उसमें मात्र 2 दिन बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। इसी सिलसिले पे बात करने के लिए गांधी मैदान से एक भाई साहब हमें मिलने हैं जो चंपारण जिले से आए हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? हैप्पी रोशन नाम हुआ। हैप्पी रोशन नाम हुआ। ये चंपारण जिले से आए हैं और ये भी चुनावी सिलसिले में ही आप कवरेज कर रहे हैं। बस चुनावी बिहार से हैं और बिहार की बात है तो जाहिर सी बात है उस सिलसिले में शामिल ना चाहते हुए हर कोई शामिल हो जाता है, मैं तो वही जाऊंगा। और कोई, क्योंकि ये एक बिहार का जो चुनाव इस बार हो रहा है, एक ये बड़ा महापर्व के तरह मनाया जा रहा है। कैसा देख रहे हैं? लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा महापर्व है भी। आप जिस लोकतंत्र में रहते हैं यहाँ पर एक वोट का कीमत क्या है हर किसी को पता है, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है और उस मौका में लोग का उम्मीद विश्वास हर कुछ जुड़ा होता है। तो जहाँ पर जुड़ाव है, आपको विश्वास है बदलाव की, विश्वास है आपको विकास की, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ये महापर्व में अपने आप तब्दील हो जाएगा। आप चंपारण से हैं? जी। कौन से जिले से हैं आप? हम पश्चिम चंपारण जिले से हैं। अच्छा, पश्चिमी चंपारण। अच्छा, कौन से विधानसभा से हैं? सॉरी, मैं नरकटियागंज विधानसभा। नरकटियागंज विधानसभा से हैं। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर है? देखिए 3 ऑप्शन इस बार। हर बार बिहार में 2 ऑप्शन, एक लालू एक नीतीश की होती थी। जी। इस बार नया चेहरा और नया ऑप्शन एक मिली है, जन सुराज। बिल्कुल। कैसा देख रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए, बिहार के लिए सबसे खुशी की बात है कि आपके पास ऑप्शन अब बढ़ चुके हैं। ऑप्शन बढ़ चुके हैं तो बिहार की जनता के लिए अब पहले था कि ना चाहते कि इसको दे कि उसको दें, लेकिन अब इसको दें, इसको दें, इसको दें, किसको दें तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ऑप्शन जब आप कहीं भी जाइए और आपको जवाब नहीं सूझ रहा है ना, तो ऑप्शन अगर ज्यादा दिया जाने लगे तो उसमें कोई ना कोई एक आंसर मिल जाता है। तो यही बिहार की जनता को इस बार हुआ है कि प्रशांत किशोर जी का मतलब एक अच्छा पहल बोलूंगा कि बिहार में उन्होंने एक पार्टी खड़ी की और मुझे बहुत मतलब गर्व होता है प्रशांत किशोर पे व्यक्तिगत तौर पे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया बिहार में। सोचिए, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी वो 101 सीट पे ही बिहार में चुनाव लड़ रही है और प्रशांत किशोर की 243 सीट पे विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट है। हारे जीते वो बात का विषय है, लेकिन लड़ने के लिए मैदान में कोई अकेले बात कूदा है। बात यह है कि यहाँ पे हिम्मत की बात किया जाएगा। बिल्कुल, हिम्मत की बात किया जाएगा और एक विश्वास की बात की जाएगी। देखिए, कोई इंसान आता है बिहार में सबसे बड़े पार्टी की यदि हम चर्चा करते हैं, आरजेडी जी है ना, जी जो कि कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के साथ वो महागठबंधन में बिल्कुल है। दूसरी तरफ एक हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलिए, वो भी कह सकते हैं आप। उसके साथ में ये अपने जनता दल यूनाइटेड, नीतीश चाचा जी भी उनके साथ में ही है ना। ये अपने चिराग पासवान जी है ना, और भी कई सारे लोग हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बार कि बिहार में नई ऑप्शन है, तो लोग नई ऑप्शन को यूज करके इस बार प्रशांत किशोर जी को सत्ता में लाएंगे? लग रहा है प्रशांत जी आए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास की बात जब होती है तो वहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड, लालू आ जाएंगे या फिर नीतीश पर भरोसा जाएगा। क्योंकि बिहार की जो जनता है उसमें जो वोटर्स हैं, यंगस्टर्स के मुकाबले ओल्ड सिटीजन वाले ज्यादा हैं, मतलब 35, 40, 50 जिनकी उम्र है, तो जो एडिक्टेड हो गए हैं एनडीए के लिए, जो एडिक्टेड हो गए हैं महागठबंधन के लिए, वो नया पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे। नया पार्टी पर विश्वास कौन करेगा? हमारे जैसे नया युवक जो है वो करेगा। और नया युवक है तो भाई हम सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर सकते हैं, वोट 18 साल के बाद ना देंगे, और 18 साल के बाद जब देंगे तो बहुत सारे जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले गए हैं। आप वोट गिराइएगा कि नहीं? अरे बिल्कुल वोट गिराएंगे। किसको ये तो नहीं बताएंगे, मतदान इज गुप्त दान, सीधी सी बात। तो वो गुप्त रहने दीजिए। मैं व्यक्तिगत राय जो है, अब मैं अच्छा और बुरा बोल सकता हूँ, लेकिन किसके तरफ रुझान होगा? एक इशारों में रुझान उसके तरफ होगा जो बिहार की विकास के लिए लगातार अनवरत काम किया है, जिनमें चोरी का इल्जाम नहीं है, जिन पे भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, जिनका छवि साफ सुथरा है, वोट उन्हीं को जाएगा। सीधी कुमार को देखा नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने बोला इशारों में बोले, इशारों में मैंने बोल दिया है जिसपे चोरी का इल्जाम नहीं है। आप समझ गए? आप सर मेरी बात बताइए, आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं? अरे देखिए, मैंने बोल दिया है कि जिसपे चोरी का इल्जाम नहीं है, जो चोरी का इल्जाम नहीं है, समझ जाइए कि वही हमारा चेहरा है। ठीक है, आप एक बात बताइए, चोरी के इल्जाम के बारे में आप बात किए। प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी के जो अभी सरकार चल रही है उसमें जो डिप्टी सीएम है
क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी के ऊपर कितने बड़े आरोप लगाए हैं, उनको भी बिल्कुल चारों तरफ से। बड़े प्यार से एक बात बोलना चाहूंगा, आरोप अगर अभी मैं बोल दूं कि आप देश के प्रधानमंत्री का पॉकेट मार लिए हैं तो इसका मतलब आरोप आप लगा दिए हैं, लेकिन आरोप तय नहीं हो गया। उन्होंने आरोप, प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है, अभी आरोप तय नहीं हुआ, नहीं आप कोर्ट में गए। अगर भाई जो ये सिलसिला होता है तो एक प्रोसेस से वो गुजरता है, जुडिशरी वाला प्रोसेस जो है उसको हर एक भारतीय को समझना चाहिए। केवल आरोप लगा देने से कोई गलत नहीं हो जाता, अगर गलत है भी तो अभी तक आरोप ये घोषित नहीं किया गया कि वो आरोपी कंफर्म है। तो भाई आरोप लगाए हैं, हो सकता है कि वो गलत हो। आरोप तो वो ये लगाए हैं कि 7 लोगों का हत्या का आरोप है उनके ऊपर। ठीक है हाँ, वो आपने उनको भारत में न्यायपालिका को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो न्यायपालिका इसमें कुछ कमेंट करेगी, न्यायपालिका का कोई एक्सप्लेन आएगा तो हम जाकर मानेंगे ना। प्रशांत किशोर कौन है? एक प्रचारक समझ लीजिए, एक पॉलिटिशियन समझ लीजिए, स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो न्यायपालिका के हिस्से में नहीं है। न्यायपालिका वो जज नहीं है, देखिए सुनिए, वो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं चलाते हैं, तो उनकी बात को अहमियत वहीं देंगे। नहीं, जहां बात को मान लिया हमने, आपके बात को मान लिया हमने। पहले आप सवाल को सुनिएगा, बोलिए। पहला उनके ऊपर आरोप तो ये लगती है 7 लोगों का हत्या का आरोप है। ठीक है। दूसरे नंबर, उनके उम्र को लेकर के प्रशांत किशोर जी लगातार तंज कस रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जिस टाइम उनके ऊपर केस हुआ था, देखो ये चीज तो वो इनकार कर नहीं सकते कि वो केस में फंसे थे। नाम बदल लिया उन्होंने, ठीक है। उम्र की उस टाइम उन्होंने कम उम्र बता करके कोर्ट से वो बड़े हो गए थे। जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उनकी उम्र अचानक से बढ़ गई। तो प्रशांत किशोर जी तो यही बात कर रहे हैं ना कि भैया जब आपकी उम्र अभी इतनी है तो उस टाइम इतनी ऐसे कैसे हो सकती थी, कैलकुलेशन हो नहीं रहा। दूसरे नंबर, वो ये कह रहे हैं कि आपने 10वीं कब की, कहाँ से किया। लेकिन बात तो ये है कि देखिए, हम आरोप और प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं यदि अब मेरे से पूछिएगा कि हमने 10वीं कहाँ से किया तो मैं तो बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, कोई आपसे भी पूछेंगे तो बता। लेकिन सम्राट चौधरी जी ये बता नहीं पा रहे ना कि वो 10वीं किए कि नहीं किए, और किए तो कहाँ से किए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सारे इंसान की छवि साफ हो। सभी की बात कर रहा हूँ, कोई भी एकलौता पार्टी उठा कर, कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप आरजेडी की बात कर लीजिए, आप जेडीयू की बात करिए। जेडीयू में अगर नीतीश कुमार है तो उनके सारे लोग सही नहीं हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार को चोरी का इल्जाम नहीं लगा, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाएगी, योगी आदित्यनाथ में हो सकता है उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल में गलत लोग हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो छवि है, कोई ये नहीं कर सकता है कि वो अपने परिवार के लिए कर सकते। मान ली उनका परिवार ही नहीं था, किसके लिए वो करेंगे, किसके लिए पैसा चुराएंगे, किसके लिए घोटाला करेंगे। तो जो चीज सच्चाई उस पर एक्सेप्ट करना होगा। मुखिया घर का अगर सही है, अगर बच्चे खराब है तो बच्चों को सुधारा जा सकता है, कहाँ हिट कर उनको रोका जा सकता है, टोका जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मुखिया ही चोर अगर हो जाए तब पूरा घर खराब हो जाएगा, भैया ये बात याद रखिएगा। तो मेरा मेन फोकस है कि मैं तो ये मानता हूँ, गलत तो भाई गलत कहो यार, सीधे सीधे जो गलत है उसको नकार दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरे गलती का हम सहारा लें। अब इनको अपनी कमी दिखानी है, मतलब दूसरे की कमी दिखानी है अपनी कमी को छुपाने के लिए। बिहार की राजनीति में होता क्या है, आरजेडी वाला कहेगा कि इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया, वो कहेंगे इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया। भाई हम ये चाहते हैं भ्रष्टाचार नहीं किया वो वाला लिख के आओ ना भाई, उससे बताओ कि भ्रष्टाचार नहीं किया। एक तो ये भी आप 5 को चोरी की है, हम 50 को चोरी की है, तो आप हम पे इल्जाम लगा रहे, तो अभी तो चोरे ना है, हम तो चोरे ना। सही कौन है फिर? बिहार की जनता सही लोग जानना चाहती है, सही लोगों को चुनना चाहती है। बिहार अब विकसित हो रहा है, बिहार पढ़ रहा है, बिहार का युवा अब समझदार हो रहा है। ठीक है, आपके बात से हम सहमत हैं। गलत नशा बंद करवा दे। आइए मेरे पास आइए, इधर सब जाने हम, तो इधर आइए, इधर आइए, इधर से आकर के बोलिए, इधर आइए, बैठिए। हाँ बैठा लीजिए, बैठिए यहाँ। क्या कह रहे हैं आप? वो सब काम तो अच्छा किए हैं, ठीक है। दारू बंद किए हैं तो दारू तो लुका छुप के बिकवे करता है। पहले एक बात बताइए, हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं। गांधी मैदान पटना में है। ये बात बताइए, पटना में शराबबंदी है कि नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं है, शराबबंदी नहीं है, नहीं है। दारू हर जगह बिकता है, हर जगह बिकता है। हाँ, छोटा छोटा बच्चा आकर के गांधी मैदान में सुलेशन पीता है, ड्रग्स पीता है, सुई लेता है, यंग लड़का खराब हो रहा है, उसका घर बर्बाद हो गया है, रोड पर आ चुके हैं। बताइए क्या सुधार है? तो नीतीश कुमार जी तो लगातार दावे ये कर रहे हैं कि हम बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त कब बनाएंगे? जब यंग लड़का चला जाएगा तब।
उसका घर और जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तब। लेकिन महिलाओं के लिए ही तो, वो महिलाओं के बात मान कर ही तो शराबबंदी किए हैं ना। शराबबंदी किया तो बीत तो रहा है, कहाँ बंद किए हैं, नहीं बंद किए हैं। आप नीतीश कुमार से खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है, सब काम अच्छा किए, लेकिन एक काम बहुत खराब किए। कौन सा काम खराब कर दिए? कि दारू जो बंद किए हैं तो लुका छोड़ा के बेच रहा है, ड्रग्स हर जगह जगह बिक रहा है, एविल वाला सुई हर मेडिकल में बिक रहा है, कि जो बच्चा सब ले लेके मर रहा है, उसका दिमाग पागल हो रहा है। बाल बच्चादार आदमी पी रहा है तो उसका घर बाल बच्चा भटक रहा है इधर से उधर, उसका बच्चा के नसीब भविष्य ना खराब हो रहा है, उसका बीवी उसके चलते पागल हो रही है। क्या करती हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, इसी तरह बैठा रहते हैं। आप कुछ नहीं करती हैं। नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए हैं, नहीं मिला है हमको। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति पेंट का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं। कौन काम के, कि कभी लगता है कभी नहीं लगता है, लगभग करता है तो पी जाता है, सब पी जाते हैं। हाँ, तो दारू और नशा नहीं बिकेगा तो काहे के लिए जाएगा पीने के लिए, ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए, शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो कहेंगे कि शराब को चालू कर दीजिए, ड्रग्स को बंद कर दीजिए दम, एविल को जो मेडिकल में हर मेडिकल में मिल रहा है उसको एकदम बंद कर दीजिए। हमको तो रोना आ रहा है, हम अब कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम अपना जिंदगी देख करके समझे। क्या कहिएगा आप? ये है बिहार का असली दर्द। अभी सुना ना आपने, बिहार का असली दर्द है ये असली दर्द। उन्होंने क्या बोला, शराब को जिक्र किया, भले वो करे चालू करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार की महिलाएं हैं, बिहार ही नहीं पूरे भारत महिलाएं की बात करें ग्रामीण इलाके में, वो नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड दारू पिए, उनका बच्चा दारू पिए। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और कोई भी रहती है ना, सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था को आड़े ला करके बोलती है कि दारू शराबबंदी जो है उसको चालू कर देना चाहिए, कि आखिर मिल रहा है, जहरीला मिल रहा है, इस वजह से। लेकिन ये कितना गलत चीज है, कितना दर्द इसके पीछे छुपा हुआ है, शायद ही कोई राजनेता भी इस बात को समझ पाएगा। और बिहार की जनता जो वोटर्स है ना, व्यक्तिगत तौर पे यदि हम बात करें, व्यक्तिगत तौर पे बात करें, नीतीश कुमार जी की जो पहल ये थी, इन्होंने जो कोशिश की जी, कोशिश खराब नहीं था, बिल्कुल कोशिश खराब नहीं था, बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन इसको सही रूप से वो पूरा नहीं कर पाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं मानता हूँ भैया, मैं मानता हूँ आपकी बात, अब इस पे जवाब आप ले लीजिए। आपने बोल दिया पूरा नहीं कर पाए। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है। 14 करोड़ घर में डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन हर जिला में है, हर थाना में है। और बताइए कितने कंप्लेन आपके बगल में कोई दारू पी, आप कंप्लेन किए होंगे, कई को कंप्लेन आप किए होंगे, सच्चाई सच्चाई दिल पे हाथ रख, पत्रकार आदमी है ना, कई ऐसा न्यूज दिखाए कि दारू पी रहा है, आप कहें कि नीतीश कुमार ये देखिए दारू पी रहा है, आप ऐसा न्यूज बनाए हैं डायरेक्ट? लगातार खबरें आती है, खबरें आती है, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, लगातार खबरें आती है, शराब यहाँ पे सेल हो रहा है, वहाँ पे सेल हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें प्रशासन की भी इन्वॉल्वमेंट। यही बात तो है भैया, प्रशासन तक, पहली बात प्रशासन तक जो पड़ोसी होते हैं वही खबर नहीं पहुंचाते हैं। और प्रशासन अगर आते हुए पैसा मिल जाता है और कोई किसी को कंप्लेन करेगा, ब्लेम करेगा, कागज आप लिखित ब्लेम कीजिए और आप प्रूफ दीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है ना तो नीतीश कुमार को जाकर सुनाइए। भैया मेरी बात बताइए, आप पटना में शराब बिके, ठीक है, बिक रही है, चाहे वो ब्लैक में मिले या जैसे मिले, पटना में शराब बिक, बहुत लोग कह रहे हैं बिक रही है। बिहार के हर उस कोने में शराब बिक रही है। शराब आ कहाँ से रहा है? देखिए बॉर्डर आपके अंडर में है, यूपी से बंदे शराब खरीद के लेके आते हैं। अभी तो वही बात पर मैंने बात किया था भैया, एक मिनट, बंगाल से लेके आ रहे हैं, बंगाल से लेके आ रहे हैं, तो हम शराबबंदी किए कहाँ है? शराब देखिए पहले ये था, शराब चालू होने से कि जो ब्रांडेड मिलते थे, बियर वगैरह मिलते थे, और पता ना और कौन कौन सा, कभी हमने तो ये सब वो किया नहीं। लेकिन आपको हम बता रहे कि पहले जब शराबबंदी नहीं था तो एक ब्रांडेड मिलता था, लोग अच्छा चीज पीता था। लेकिन आजकल जैसे महिला ने बोल डाली ना, शराब के नाम पे जहर का गोटी डाल करके पिलाया जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? ये खबर आ रही है, लगातार ऐसी खबर आ रही है, लगातार लोग मर भी रहे हैं, सच्चाई है। लेकिन एक बात बताइए, पहले था बियर पीता था, जहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो फिनाइल के गोटी डाला हुआ दारू पी रहा है। पता नहीं महुआ मीठा के नाम पे लोग कौन कौन सा चीज उसमें डाल रहे हैं, सड़ा गला सा चीज डाल रहे हैं। तो
ये ठीक नहीं है ना। कहाँ हम कह रहे हैं ये चीज ठीक है? मतलब अगर किसी की जान जा रही है तो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से किसी भी का सही परिवार अगर बिछड़ रहा है कहीं से सही नहीं है। और आपने बात किया कि ये रुका नहीं है, बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर पर नीतीश कुमार खड़ा रहते हैं बंदूक लेकर के, जहाँ से एनसीबी खुद जाते हैं, पूरा 14 करोड़ की जितनी आबादी हर किसी के घर में नीतीश कुमार खड़िया ही रहते हैं, कहीं से क्योंकि आंख के सामने हो रहा है। लेकिन महाराज थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल बात भी कर लीजिए। आपके घर में अभी यहाँ पे आपके घर पे क्या हो रहा है आपको पता है? कोई फोन करके बताएगा ना? नीतीश कुमार के पास कितने लोग आवाज लेके जा रहे हैं, कितने लोग वीडियो का प्रूफ लेके जा रहे हैं? आप जाइए किसी भी अधिकारी को घूस लेते हो पकड़े या नीतीश कुमार के पास सस्पेंड नहीं कर दिए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप महाराज। अभी मोकामा में जो वारदात हुआ, आरोप लगा, सीधे सीधे उनको गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? इलेक्शन के पहले प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो जाना आम बात समझते हैं? इसी को बोलते हैं सुशासन की सरकार। अगर देखिए गलती हमेशा होते रहा, तो त्रेता युग में राम राज्य जब था ना तभी राक्षस थे, तभी गलतियां होती थी, लेकिन गलतियों को रोका नहीं, ऐसा उनको बचाया नहीं जाता था, उसकी संरक्षण नहीं की जाती थी, समझे? उसको खत्म किया जाता था। वही चीज है कि आप देखिए जो गलत है उसको सामने लाइएगा तो उसे रोका जाएगा, लेकिन सामने लाने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या करेगा? वहां अब नरेंद्र मोदी भाई 150 करोड़ की आबादी है, वो सब घर में तो वो भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप कंपेन कीजिए, पीएमओ से अगर रिप्लाई नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप आरटीआई कीजिए, आप पत्रकार आदमी है ना, आरटीआई कीजिए किसी भी खबर को लेकर के, आपको रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो हमसे पूछिएगा। और बिहार और भारत बदल चुका है भैया, वो दौर नहीं है। हमारी और आम नागरिक की थोड़ी बहुत गलती है या ना समझी है या हम भोले लोग हैं, ज्यादा बिहार के लोग भोले हैं, सवाल नहीं करते हैं, बहुत कम सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस पर लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से थोड़ा सा ठीक नहीं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हो सकता है 70 प्लस उम्र होगा। हमारे यहाँ का तो 25 साल का लड़का भाई डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है। मेंटलिटी उसकी जो है कभी एकदम अर्थ से फर्श दोनों सफर कर लेती है, तो भाई उनका भी उम्र है, पड़ाव है, हो सकता है कि थोड़े बहुत वो फिर से गुजर रहे हो सकता है ये चीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मानसिक है भाई। उनकी आइडियोलॉजी एक विचार के साथ वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हर एक नियम नीति हर चीज में जाकर डायरेक्ट उनका मतलब नहीं होता है हस्तक्षेप, वो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के साथ ही उनके जितने भी मतलब पीए हो गए या उनकी जो मंत्रिमंडल है वो सब मिलकर का फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये हर जगह एक नियम होता है, बस एक चेहरा होता है भरोसा का कि जो दबदबा के साथ कोई बात को कहे कि नहीं ये होगा तो ये होगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल लेंगे। 2 दिन बाद चुनाव है। हाँ ठीक है ना, वोटिंग है, चुनाव है, वोटिंग वही है, होता है ना। 2 दिन बाद चुनाव है, क्या कहिएगा इस बार किसकी सरकार आने की उम्मीद लग रही है? नीतीश कुमार जी मैं जनता से एक ही बात कहूंगा कि दिल का सुनना, हमारी इनकी या किसी की सुन करके सोशल मीडिया सुन के मत आना। आप अपने कैंडिडेट को देखना सही है कि नहीं है, आप देखना कि आपके इलाके का सही विकास कौन कर सकता है, नेक दिल के साथ कौन है, बस लोकल भी जो वही बात बता रहा हूँ कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा इंसान है, चाहे किसी पार्टी का हो, आपका दिल लग रहा है कि वो इंसान सच्चा है तो उसके साथ जाइए। मेरे कहने से अगर मैं कह रहा हूं कि भाजपा, तो आप बिल्कुल भाजपा मत सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर जन सुराज, बिल्कुल मत सुनिए। आपका दिल क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख का आप अपना उम्मीद, अपना सोच अपने साथ में लेकर अपने वोट के साथ में जाइएगा। इसी के साथ मैं कहता हूं जय हिंद, जय बिहार। आप जाइए और अपने मतलब लोकतंत्र का महापर्व मनाइए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।